वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सोल्यूशन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 में टोटल 5 ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है जिसके ऊपर रेक्टिफिकेशन करनी है बच्चों वो है 17,000 पेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ अ टाइपराइटर was charged to the office expense account। तो देखिए यहाँ पे 17,000 रुपीज पे करे गए हैं, परचेज किया टाइपराइटर, बट उसे शो कर दिया गया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अ टाइपराइटर इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। तो टाइपराइटर जो है लॉन्ग टर्म एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरीके से। इट शुड हैव बीन डेबिट टू एन एसेट अकाउंट सच एज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो इसको आपको ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में क्या करना था, डेबिट करना चाहिए था। एक्चुअल एरर क्या कर दिया गया है, द अमाउंट वाज रॉन्गली डेबिट टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था बट कर दिया है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट। तो इससे हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ, द एसेट इज अंडर स्टेटेड। मतलब कि जो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट है, एसेट साइड है, वो हमारी अंडर स्टेटेड है। मतलब कि उसमें हमने कुछ अमाउंट मेंशन नहीं किया, उसमें वो अमाउंट कम शो कर रहा होगा। अब इसको हमने रेक्टिफाई करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, हमें डेबिट करना चाहिए था। तो हम इसको तो डेबिट कर देंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को। और जो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट है ना, जिसको हमने रोंगली डेबिट कर दिया, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी बच्चों वो होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। 17,000 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, 17,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना है आपको और ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रीवियसली हमने इसको क्या हुआ था, गलत डेबिट कर दिया था। तो अब की बार हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये पहली ट्रांजेक्शन की हमने रेक्टिफिकेशन करी है बच्चों। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो है क्रेडिट सेल टू अमन 5,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये समझ लीजिए। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमन ही बिकम अ डेटर। अब जब हमने गुड्स सेल हुई है, बिजनेस में गुड्स सोल्ड किया हमने अमन को उधार पे, तो वो हमारा डेटर बन गया। एंड हिज अकाउंट मस्ट बी डेबिट विद रुपीज 5,000 रुपीज। तो उसके अकाउंट को हमें, डेटर के अकाउंट को 5,000 रुपीज से क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। मतलब कि अमन के अकाउंट को 5,000 से हमें डेबिट करना चाहिए था। द सेल्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट, सो दिस इज द वन साइड एरर। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हम मानेंगे कि सेल्स अकाउंट करेक्टली क्रेडिट किया गया है। तो जो कि अकाउंट था हमारा अमन का अकाउंट, इसे डेबिट करना चाहिए था 5,000 से, ये डेबिट नहीं किया गया है। तो इसकी जगह किया क्या गया है, तो अमन अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद 5,000 इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिट। तो अमन का अकाउंट डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया गया है 5,000 रुपीज से। तो ये हमारी यहाँ पे गलती हो गई है। अब इसको रेक्टिफिकेशन करनी है बच्चों। तो रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे बच्चों, तो ये भी वन साइडेड एरर है, ये भी वन साइडेड एरर है। तो अमन के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बट 5,000 से नहीं करेंगे, 10,000 से करेंगे। और दूसरा अकाउंट हमारा सस्पेंस अकाउंट होगा, क्रेडिट साइड हम सस्पेंस अकाउंट मेंशन करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 10,000 से क्यों करेंगे। तो 10,000 से बच्चों क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो देखिए जो हमें डेबिट करना चाहिए था 5,000 रुपीज का, ये हमने किया नहीं। 5,000 तो ये हो गया। और जो हमने गलत क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपीज से अमन के अकाउंट, इसको भी तो रेक्टिफाई करेंगे। तो इसको रिवर्स करेंगे, तो फिर से डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज से अमन के अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री होगी अमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड बच्चों, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन नंबर 2 की रेक्टिफिकेशन हमने कर दी है। अब करेंगे बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 3 की रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या बताया गया है, कैश सेल 20,000 वर पोस्टेड टू कमीशन रिसीव अकाउंट 200 रुपीज। देखिए कैश सेल हुई है, उसे पोस्ट कर दिया गया है कमीशन रिसीव अकाउंट में, वो भी 200 रुपीज से। तो देखिए करेक्ट प्रिंसिपल समझते हैं सबसे पहले। द क्रेडिट शुड हैव गॉन टू द सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 20,000। तो जो क्रेडिट हुआ था वो 20,000 रुपीज सेल्स अकाउंट में हमें क्रेडिट करना चाहिए था। द कैश वॉज करेक्टली डेबिट विद 20,000। तो यहाँ पे मेंशन है कि कैश अकाउंट को डेबिट किया 20,000 रुपीज से, वो करेक्टली हुआ है। बट जो सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 20,000 से, वो हमने नहीं किया। तो ये वन साइडेड एरर है। अब यहाँ पे गलती क्या कर दिया है, रॉन्ग अकाउंट, पहले तो हमने रॉन्ग अकाउंट ले लिया, कमीशन रिसीव अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरा रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, 20,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, 200 से क्रेडिट कर दिया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी बच्चों, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है बच्चों वो अंडरस्टेटेड है 20,000 रुपीज से, मतलब कि 20,000 रुपीज से वो कम शो हो रहा होगा। और कमीशन रिसीव जो है, जो उसको हमें शो ही नहीं करना था, वो ओवर स्टेटेड होगा 200 रुपीज से। तो इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए जो करेक्ट अकाउंट सेल्स अकाउंट जो था हमारा, जो क्रेडिट करना चाहिए था हमने किया नहीं। तो इसको तो हम क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपीज से। कमीशन रिसीव अकाउंट को हमने गलत क्रेडिट कर दिया, अब इसको रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि कमीशन रिसीव अकाउंट का तो कोई काम ही नहीं था। तो इसको हम डेबिट करेंगे 200 रुपीज से, और जो डिफरेंस होगा वो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा।
एंट्री होगी कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 200 रुपीज कमीशन रिसीव में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में 19,800 रुपीज जाएगा और सेल्स अकाउंट में 20,000 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन ये बच्चों हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया। अब करेंगे बच्चों हम फोर्थ ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन, जो कि है वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस 9,090 वर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो वेजेस पे करे गए हैं, वेजेस पे करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए 19,090 रुपीज, जिसको डेबिट किया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे बच्चों, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन की गई है ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों, बट एक्चुअली हैपन क्या हुआ है कि इसमें करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। हमने कर दिया है, हमने एक्चुअली कर दी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ वेजेस अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग अगर बन रही होती तो बात अलग थी, बट यहाँ पे मेंशन है इस तरीके से कि बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, उसके बाद एक ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करे गए हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी है वो है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट को हमने बिना बात पे डेबिट किया तो इसको क्रेडिट करेंगे, और वेजेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था तो इसको डेबिट करेंगे, जो मिस हो गया था हमसे इसको अब डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 9,090 रुपीज डेबिट साइड, 9,090 रुपीज क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 4 की भी हमने क्या कर दिया, रेक्टिफिकेशन कर दिया। अब करेंगे रेक्टिफिकेशन लास्ट जर्नल एंट्री की, जो कि सैलरी पेबल टू अमर 12,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो सैलरी पे की गई है अमर को 12,000 रुपीज, इसे हमने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल जर्नल एंट्री होगी बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट 12,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 12,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 की भी हमने सारी रेक्टिफिकेशन कर दी है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।